जनता पार्टी बन रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीडीए देख रहे हो, पीडीए बनाए हुए हैं और दलितों का सबसे ज्यादा अपमान उन्हीं की सरकार ने किया। जब हर आदमी वो चाहे किसी भी जाति या समुदाय का होता है, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है। दलित उनके साथ नहीं जाएगा। 24 में एक बहकावे में आ गया था, इससे 37 सीटें मिली उनको। तो माँ बाप की जब तक रहे उनके हाथ पैर दबाए और जब तक बाबा साहब के नाम से जीते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज़। मैं इशिका सिंह यहाँ मौजूद हूँ अभी दारुल सफ़ा पे। आइए यहाँ पे जानते हैं जनता से पीडीए के बारे में। 27 में चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? पुनः भारतीय जनता पार्टी बन रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीडीए देख रहे हो, पीडीए बनाए हुए हैं और दलितों का सबसे ज़्यादा अपमान उन्हीं की सरकार ने किया। जब उनकी सरकार थी तब दलितों का सबसे बड़ा अपमान किया। बहन जी ने जो भी दलितों के नाम से विद्यालय का नाम किया, जिले का नाम किया, तत्काल सरकार आते आते वो नाम बदले। दलित उनके साथ नहीं जाएगा। 24 में एक बहकावे में आ गया था, इससे 37 सीटें मिली उनको, तो बौखला गए एकदम कि पीडीए मेरे साथ आ गया, पीडीए बना ले और जो है दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक हमारे साथ आ जाएंगे। आज अल्पसंख्यक मेरे साथ आ रहा है, दलित भी मेरे साथ आ रहा है। बाबा साहब का सबसे बड़ा सम्मान किया है बीजेपी ने, भारत रत्न दिया है। उनके परिवार वालों को भी जो है बुला रही बीजेपी, जल्द ही आएंगे और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 27 में पुनः 400 के आसपास आएगी सीटें। अब अखिलेश जी कह रहे हैं ना, अब बना के तो दिखाएं। 27 आ रहा है, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता हमारे साथ आ रहे हैं, बहुत तेजी से भागते हुए हमारे साथ आ रहे हैं और जो है पुनः मेरी सरकार तीसरी बार बनेगी और बाबा जी जो है पुनः मंत्री होंगे। देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी पीडीए को लेके बहुत ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। आने वाले चुनाव में अगर उनकी सरकार बन जाती है तो वो दलित समुदाय के लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, पीडीए अखिलेश यादव जी का है, पीडीआर भारतीय जनता पार्टी का, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, बीजेपी का पिछड़ा दलित राष्ट्रभक्त। तो सवाल यहाँ राष्ट्रभक्ति का नहीं, पीडीए का नहीं है, यहाँ विचारधारा का है। आप पीडीए बनाइए या पीडीआर बनाइए, हर आदमी वो चाहे किसी भी जाति या समुदाय का होता है, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, उसकी अपनी एक सोच होती है। वो उसी आधार पर ही पार्टी का चयन करता है, उसके प्रति उनका जो रवैया होता है वो उस पर चलता है। आप ये मानकर चलिए कि पीडीए कह देने से या पीडीआर रख लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीति करने का तरीका जरूर हो सकता है। मगर मैंने अभी आपको कहा कि विचारधारा वो किसी का भी हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, चाहे ए का हो, पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसकी विचारधारा अलग है। कोई किसी की विचारधारा कांग्रेस जैसी है, किसी की बीजेपी जैसी है, किसी की समाजवादी विचारधारा है, कोई माया जी की बहुजन समाज विचारधारा का है। तो कोई भी व्यक्ति ये कहा जाए कि वो एक ही बहाव में बहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी कोई और सवाल, कोई भी सरकार हो, सामाजिक न्याय होना चाहिए और जो सामाजिक न्याय होना चाहिए और जो रोड पर जो आ गए हैं उनको रोटी रोजगार मिलना चाहिए और जो नौजवान पढ़े लिखे फिर रहे हैं उनकी सहायता करना चाहिए, उनको जॉब मिलना चाहिए अपने, जिससे परिवार को पाल सकें। पढ़ाई लिखाई अपनी जो स्कूल में करी है, किस लिए करी है? नौकरी के लिए। अगर उनसे कहो गड्ढा खोदो तो फिर पढ़े ही क्यों? गड्ढा पहले ही से खोदते। अब तुम पढ़ लिखे बीएससी एमएससी आ गए, अब उनसे कहो तुम रोड पे गड्ढा खोदो, कैसे खोदेंगे? फिर वो दूसरी लाइन पर उतरना ही पड़ेगा उनको, क्यों? परिवार कहाँ से चलाएं, बच्चे कैसे पालें? आप भी समझदार हैं, ये सरकार ने कितना किया आप बताओ लोग, कितना किया आप बताओ? समाज कितना आगे उठा, दलितों का कोई साथ नहीं देता, दलितों को कोई साथ देता। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से लोग गलत काम करते हैं और बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब संविधान बनाया कि देखिए हमें कोई पद की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ये कहा था, हमारा समाज
गरीब है, दलित हमारा गरीब है, उनको शिक्षा स्कॉलर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा पद हमें कोई पद की ज़रूरत नहीं। तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर कहीं कहीं विरोध भी करते हैं, आप भी जानते हैं। तो कल बाबा साहब की रैली निकली थी, उसमें सब तरह के थे। तो हम ये कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर के अगर समाज पर बात पर न्याय पे चलो, बाबा साहब के विचार मानो और सामाजिक न्याय ले आओ, मतलब मनोवादी का मामला ना फैले। एक भाईचारा होना चाहिए कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, उससे कोई मतलब नहीं। सब भाई एक हैं और सब एक रहेंगे। अगर ये चलोगी तो देश बिक जाएगा। हम तो बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं और बाबा साहब के नाम से हम जी रहे हैं। और माँ बाप की जब तक रहे उनके हाथ पैर दबाए और जब तक बाबा साहब के नाम से जीते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धम। जैसा कि आप सबने यहाँ पे सबका विचार देखा पीडीए को लेके, ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता 24/7 न्यूज़ के साथ।